यहाँ वायु के प्रवाह से भी राधा राधा निकलता है। जिस दिन श्रवणेंद्री दिव्य हुई तो आपको सुनाई देगा यहाँ के पत्ते से, यहाँ के वायु के, यहाँ खग मृग पशु पंछी के मुख से एकमात्र राधा 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 दर्शैसी वृंदावन धाम। दूसरा अर्थ, जो राधा 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 ऐसा बोलता है उसके नेत्रों के सामने दिव्य वृंदावन प्रकाशित हो जाता है। जहां दिव्य धाम वहीं दिव्य रूप, वहीं दिव्य लीला। ललित किशोरी देव जी कह रहे हैं अब तो आठों पहर केवल राधा राधा राधा। यहां छाती के अंदर लिख लो, हृदय रूपी कागज में लिख लो राधा, और हर समय उसे बांचते रहो राधा 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 राधा। बहुत सुंदर साधन है। हृदय में राधा नाम लिख लो, आंख मूंदो तो आपको दिखाई देना चाहिए सामने तेजों में राधा नाम, आंख खोले तो राधा नाम, और उसी को बार बार गाते रहो, सुनते रहो। तो राधा नाम अंक आभूषण भूषित कर अंग नाच, राधा नाम लिखी पाटुलिया ललित किशोरी बाँच, साच राधा नाम सो चित रात। परम सत्य राधा नाम से चित्त को जोड़ दो, राधा नाम के गीत गा करके नाचो, राधा नाम को बार बार हृदय में मानस पटल पर लिख करके बाँचो। इसी से परम अनुराग प्रकट हो जाएगा, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। वो बोलता है राधा प्रेम परवश होकर प्रीतम उसके जन्म जन्मांतर खाते को फेंक देते, नष्ट कर देते हैं। जो इस श्लोक में वही पद में, अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपति महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विंशति। क्या इसे दूं, ये मुझे राधा नाम सुनाया, इसे क्या दूं। ऐसा श्री कृष्ण विवश होकर उसके लिखे हुए अनंत जन्मों के अपराध सब नष्ट कर देते हैं। जो विश्वास करे, खास बात है विश्वास की। ललित किशोरी पहले ते मन लातो, हाय बड़ा समय व्यर्थ चला गया, मुझे बचपन से क्यों राधा नाम सुनने को नहीं मिला, केवल राधा नाम ही रटता, कितना समय चला गया। इसके बाद परिचय में राधा नाम आया। ललित किशोरी जी कह रहे हैं यदि अब विश्वास हो जाए तो अब पकड़ लो राधा नाम, तो क्या होगा। होयो कुंज निवास, तुम कहीं भी शरीर रखो तुम्हारा मन निकुंज में रहेगा। जगत क्यों जन्म जन्म भर मातो, राधा नाम ही सोना तो। ये जन्म मरण का चक्र बंद हो जाएगा, नवनिवृत्त निकुंज तुम्हारे नेत्रों में दर्शाने लगेगा। यदि राधा राधा बोलोगे तो प्रीतम तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों का लेखा जोखा नष्ट कर दे। राधा राधा ऐसा बोले तो श्री कृष्ण हर समय तुम्हारे साथ है और निकुंज द्वार में तुम्हारा अद्भुत स्वागत होगा। राधा नाम जापक को दिव्य चिदानंद वृंदावन धाम में प्रवेश मिलेगा, उसका स्वागत होगा। आठों जाम छकेंगी अखियां, छवि निकुंज बिहार, ललित किशोरी फीके परि हैं, सर्वस सुख संसार परम धन, राधा नाम उर्धार। हे उपासक, यदि आठों पहर राधा राधा जपोगे तो तुम्हारे नेत्र छक जाएंगे, जुगल माधुरी तुम्हारे नेत्रों में भर जाएगी, अर्थात प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। ललित किशोरी जी कहते हैं संसार के समस्त भोग आकर्षण ये सब फीके हो जाएंगे जितना अधिक तुम नाम राधा नाम जप करोगे। भूल मत जाना, कहीं दुख में घबरा कर भक्ति मत छोड़ देना, आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। ये भक्ति दुख सुख देने वाली नहीं, भक्ति सुख दुख में समान स्थिति पैदा करती है। भक्ति भगवान को आकर्षित करती है। और सही मानो आज तक खुद अपना अनुभव में बता रहा हूं, ये दुख, ये विपत्ति, ये रोग, ये नाना प्रकार का तिरस्कार, निंदा, यही ऊंचाई पर चढ़ाती है, यही सच्चाई पर चढ़ाती है, यही सच्चा शरणागत भक्त बनाती है। इसलिए जिसके जीवन में दुख है, विपत्ति है, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं, डरना मत। तुमको उस ऊंचाई पर भगवान चढ़ा रहे हैं जहां तुम चढ़ ही नहीं सकते थे। सुख और सुविधा ये दुलार है,
जैसे कोई बच्चा बहुत रोने लगे तो टाफी पकड़ा दे। सुख सुविधा अनुकूलता प्रणाम नमस्कार ये हमारे प्रभु का दुलार है। दुख प्रतिकूलता तिरस्कार अपमान विपत्ति ये कृपा है। और कृपा पात्र ही विश्व विजयी होता है। कृपा पात्र ही काम क्रोध लोभ मोह मद का नाश करता है। इसलिए सदैव अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहे। त्रिपुरदास जी का एक नियम था, वो श्रीनाथ जी के चरणामृत का रोज पान करते थे। हमेशा चरणामृत अपने पास रखते थे। बिना जबान में चरणामृत गए वो अन्न जल नहीं रखते थे। वैसे ये नियम रखने की बात प्राय सबको कही है। श्री जी का चरणामृत गुरु जी का चरणामृत जरूर पास रखना। जिसके पास चरणामृत की सुविधा ना हो तो हम चरणामृत कुंड का नाम ले रहे हैं। मानसरोवर, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये जो कुंड है इनमें हर संतों के चरणामृत है। ब्रज 84 कोस के बड़े बड़े सिद्ध संत जो चरणामृत नहीं देते वो भी इनमें स्नान करते। वो भी जब जाते हैं तो आचमन और चरण धोते। इन कुंडों का जल रख लो, एक एक बूंद रोज अगर मुख में डालोगे एक एक बूंद तो आपका चरणामृत पान का नियम पूरा हो जाएगा। और राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी राधा रमन जी, यहाँ तो करुणा बरसती। आप चले जाओ पात्र लेकर और हाथ जोड़कर प्रार्थना करके मांगो तो आपको चरणामृत मिल जाएगा। अगर इतना चरणामृत मिल जाए उसमें आप जल मिला ले तो आप वर्षों उसी को चलाते रहें, जल मिलाते रहें चलाते रहें, वो चरणामृत ही होता है। एक दिन संयोग की बात, जब आप भोजन करने के लिए गए तो जो श्रीनाथ जी के चरणामृत का पात्र था, वो जो चरणामृत मांगते थे मिल जाता था, सेवक देते थे। बोले आज तो चरणामृत खत्म हो गया। आपने कहा पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताए होते तो चरणामृत की व्यवस्था कर दे तो ठीक है, ठाकुर जी को भोग लगा दो, अब हम प्रसाद नहीं पाएंगे जब तक चरणामृत नहीं। ये पूज्य श्रीधर बाबा जी को हमने नियम देखा कि वयोवृद्ध थे, 3 बजे आसन पे बैठते प्रातःकालीन और 1 बजे तक जप करते। 1 बजे के बाद 2 साधक उनको उठाकर ले जाते परिक्रमा मार्ग में। वो साष्टांग दंडवत लोटपोट होते, फिर आते अपने ठाकुर जी की 4 परिक्रमा करते। इसके बाद हाथ जोड़कर मंदिर में चरणामृत लेते। और जब चरणामृत जिस दिन, एक तो प्राय रहता है ऐसा कभी हो गया कि कोई दूसरा भगत जो उनकी नियम निष्ठा को नहीं जानता, वो सब बट गया, तो बोले बाबा चरणामृत तो बट गया, 1 बूंद पानी नहीं पिएंगे। अब फिर 1 बजे वही प्रक्रिया करके चरणामृत मिलेगा तब पानी पिएंगे, तब भोजन कर। ऐसी भक्तों में निष्ठा। तो उन्होंने कहा मैं दरबार जा रहा हूं, तुम लोग श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पा लेना, अब मेरी प्रतीक्षा मत करना, क्योंकि जब तक चरणामृत नहीं तो मैं ठाकुर जी का प्रसाद भी नहीं पाऊंगा। मन में निश्चय किया कि यदि चरणामृत श्रीनाथ जी का नहीं मिला तो चाहे प्राण निकल जाए कभी कुछ जबान पे नहीं रखूंगा। चरणामृत के बिना मेरा जीवन किस काम का। रसोईया अपने कार्य में लग गया। इतने में स्वयं श्रीनाथ जी 10 वर्ष के बालक का रूप रहकर पात्र में चरणामृत अपना जतिपुरा से ले गए। वहां पहुंचे और कहा सुनो, ये 3 पात्र रखे हैं, त्रिपुरदास जी को बता देना, इसमें श्रीनाथ जी का चरणामृत, इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का चरणामृत, और ये तीसरे पात्र में श्रीनाथ जी का उच्छिष्टामृत। उनको बुला लो और पवाओ। और ये तीनों थैलियां भेजी गए। बालक ऐसा कह के चला गया। त्रिपुरदास जी को बुलाने के लिए गए। त्रिपुरदास जी दरबार में थे, एकांत में आए और उनका मैंने कहा था कि बिना चरणामृत के हम प्रसाद नहीं पाते, क्यों हमको तंग कर रहे हो? बोले नहीं, चरणामृत तो आपकी ही बात पहुंच गई है तो वहां से चरणामृत भेजा गया है। बोले कौन बालक चरणामृत लाया? बोले जय जय ने भेजा होगा। तो कितनी अवस्था था? 10-12 वर्ष की अवस्था। वो कहा अरे बालक नहीं था, साक्षात श्रीनाथ जी थे, साक्षात श्रीनाथ जी थे। जे ही अलौकिक चरणामृत का स्वाद, स्वयं श्रीनाथ जी ने अपना चरणामृत उतार, वल्लभाचार्य जी का चरणामृत
और अपना उच्छिष्टामृत। जो साधक जो भक्त निष्ठावान होते हैं तो ठाकुर जी उनकी निष्ठा की पूर्ति करते हैं। इसलिए अपने जीवन को भक्ति की निष्ठा में बांधिए। जो नियम लो आजीवन प्राणपण उसका निर्वाह करो। ठाकुर सेवा का, संत सेवा का, चरणामृत का जो नियम लो, कुछ नियम जीवन में होने चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए जो जीवन भर चलने चाहिए, चाहे बीमार हो चाहे जैसी स्थिति हो, वो नियमावली नहीं टूटना चाहिए। उन नियमावली से ही भगवान रीझ जाएंगे। नेम से ही प्रेम होता है और फिर प्रेम में कोई नेम नहीं रहता। इसलिए उपासक नियम पूर्वक दृढ़ता पूर्वक भक्ति करे, खूब नाम जप करे और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करे, ऐसा दृढ़ निष्ठावान बने। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।